कयानो और निम्बस एसिक्स के दो लार्जेस्ट सेलिंग शूज, वर्ल्ड के दो लार्जेस्ट सेलिंग मॉडल्स। दोनों में से कौन सा बेहतर है आपके लिए, जानते हैं इस कंपैरिजन में। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर चैनल। निम्बस और कयानो एसिक्स की तरफ से हाई स्टैक डेली ट्रेनर्स हैं, पर बहुत लोग ये नहीं जानते कि कयानो एसिक्स का डेडिकेटेड स्टेबिलिटी शू है। स्टेबिलिटी शूज अंडर या ओवर प्रोनेटर्स के फुट स्ट्राइक को सीधा रखते हैं ताकि रनर्स इंजरी फ्री रहें, पर इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रल रनर्स इन्हें नहीं पहन सकते। हमने 9 कैटेगरीज डिसाइड की हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगी। इन्हीं कैटेगरीज में हम एक विनर चुनेंगे और टोटल स्कोर के हिसाब से ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेंगे। ये कैटेगरीज और उनके विनर्स आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि जो फीचर्स आपको चाहिए वो किस शू में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। एसिक्स जेल निम्बस 25 की स्टैक हाइट है 41.5 मिलीमीटर हील पर, 33.5 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 299 ग्राम और इंडिया में यह आता है 15,999 रुपए का। इसके मिडसोल में फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको का इस्तेमाल किया गया है और प्योर जेल हील पे। अपर में इंजीनियर्ड मेश डाली गई है बहुत सारी पैडिंग के साथ। 4 फुट आउटसोल एसिक्स लाइट रबर का है और हील आउटसोल AR प्लस का है ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। एसिक्स जेल कयानो की स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पे, 30 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 303 ग्राम और इंडिया में आता है 15,999 रुपए का। इसके मिडसोल में फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको का इस्तेमाल किया गया है और हील में प्योर जेल डाला गया है एक्स्ट्रा कुशनिंग देने के लिए। अपर इंजीनियर्ड स्ट्रेच नेट का बना है और आउटसोल में AR प्लस की मोटी परत डाली गई है। स्टेबिलिटी देने के लिए 4D गाइडेंस सिस्टम है जिसके बारे में हमने इसके रिव्यू में बताया है और इसमें ऑर्थोलाइट X55 सॉक लाइनर भी डाली गई है। अब शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से जो है वेट। ये दोनों शूज़ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। मैक्स कुशन क्रूजर्स हैवी होंगे ही। दोनों शूज़ में ऑन पेपर बस 4 ग्राम्स का अंतर है, पर समहाउ हमें कयानो बल्कि और थोड़ा बॉदरसम लगा, जबकि निम्बस की स्टैक हाइट ज़्यादा है। ये शायद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एलिमेंट्स और वाइडर बेस के कारण हो सकता है और विनर है निम्बस। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट और लॉकडाउन। दोनों शूज बहुत ही अच्छा लॉकडाउन देते हैं और फिट भी ट्रू टू साइज है मेजॉरिटी एसिक्स शूज की तरह। इसमें हमें विनर चूज करना थोड़ा मुश्किल लगा, पर कयानो का अपर ज्यादा रीइंफोर्स्ड है निम्बस के मुकाबले, जो आपके पैरों को अच्छा होल्ड प्रोवाइड करता है। विनर है कयानो। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कंफर्ट और ब्रीथेबिलिटी। निम्बस का लिटरल मीनिंग होता है क्लाउड और क्लाउड लाइक कंफर्ट देने के लिए सिर्फ मिडसोल ही सॉफ्ट नहीं, अपर भी कंफर्टेबल बनाना पड़ता है। कयानो भी सिमिलर लेवल पे कंफर्ट देता है, इसीलिए एक सेगमेंट को हम टाई देंगे। ब्रीथेबिलिटी दोनों शूज का बिलो पार है क्योंकि उन्होंने कंफर्ट को प्रायोरिटी दिया है। हमारा चौथा क्राइटेरिया है मिडसोल एनर्जी रिटर्न। दोनों शूज में फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको डाला गया है और ये रेगुलर फ्लाइट फोम ब्लास्ट या ब्लास्ट प्लस से कम एनर्जी देता है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले इटरेशंस थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, पर इन दोनों को हम टाई ही देंगे। पांचवा क्राइटेरिया है मिडसोल कंफर्ट। हमने पिछले सेगमेंट में कहा था कि दोनों में सेम मिडसोल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, पर फॉर्मुलेशन में अंतर है। ऐसा लगता है कि निम्बस में इस्तेमाल किया गया फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको कम डेंसिटी का है, हैंड सॉफ्टर है। कयानो के स्टेबिलिटी एलिमेंट्स इसे थोड़ा फर्म बनाते हैं और इस कैटेगरी का विनर है निम्बस। यूजुअली इस सेगमेंट में हम आउटसोल ग्रिप की बात करते हैं, पर दोनों में सेम रबर कंपाउंड है और ग्रिप एवरेज है। इस कारण इस सेगमेंट में हम इनका स्टेबिलिटी एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। निम्बस इनहेरेंटली स्टेबल है वाइडर बेस होने के कारण, पर इसके कंपैरिजन में कयानो के डेडिकेटेड स्टेबिलिटी फीचर्स उसे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। ऑफ कोर्स विनर है कयानो, पर ये ऑलरेडी अंडरस्टूड था। सातवां क्राइटेरिया है ड्यूरेबिलिटी। एसिक्स इक्वल्स ड्यूरेबिलिटी। ये दो शूज़ एसिक्स के सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल मॉडल्स हैं। दोनों मिनिमम 1000 किलोमीटर तक लास्ट करेंगे। इस कैटेगरी में हमें कयानो को चुनना थोड़ा अनफेयर लग रहा है क्योंकि निम्बस भी बहुत ड्यूरेबल होगा, पर हमने कयानो को चुना क्योंकि इसका रीइंफोर्स्ड अपर, फर्मर मिडसोल और एक्स्ट्रा थिक आउटसोल रबर शायद 1500 से 2000 किलोमीटर तक लास्ट करे। अगर आपको ड्यूरेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है तो शायद कोई और शू इसे बीट नहीं कर पाएगा। आठवां कैटेगरी है वर्सेटिलिटी। हैवी शूज वर्सेटाइल नहीं होते। अगर आप एक ट्रेनिंग प्लान फॉलो करते हो जिसमें डेडिकेटेड स्पीड या वर्कआउट डेज आते हैं, तो ये शूज आपके पहले प्रायोरिटी नहीं होंगे। ये बने हैं स्लो इजी रन्स के लिए, पर अगर इनमें से हमें एक शू चुनना हो थोड़ा पेस पिक करने के लिए, तो वो होगा निम्बस, जो कयानो के मुकाबले थोड़ा कम बल्कि लगता है। आखिरी और 9वां कैटेगरी है प्राइस। दोनों की MRP 16,000 है, पर इस वीडियो के समय कुछ सिलेक्ट वेबसाइट्स पर निम्बस की कुछ स्पेसिफिक कलरवेज चीपर मिल रहे हैं।
वो इसीलिए क्योंकि निम्बस कैनो से पहले आया है और लॉन्च डेट के हिसाब से पुराने शूज़ ज़्यादा डिस्काउंट में देखते हैं। विनर है निम्बस। तो फाइनली निम्बस 25 4 कैटेगरीज में जीता और कयानो 3 में। अगर आप मार्केट में स्टेबिलिटी शू के लिए उतरे हैं तो कयानो आंख बंद करके ले सकते हैं। ये कयानो का 30th वर्जन है और इतने सालों में इन्होंने स्टेबिलिटी में मास्टरी हासिल कर ली है। अगर आप न्यूट्रल रनर हैं तो हम आपको निम्बस की तरफ पुश करेंगे क्योंकि वो आपके ओवरऑल रनिंग नीड्स को बेटर फुलफिल कर पाएगा। तो ये था हमारा कंपैरिजन ASICS जेल निम्बस 25 और ASICS जेल कयानो 30 का। आप इनके डिटेल रिव्यू भी चेक कर सकते हैं जिनके लिंक्स हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जाने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि निम्बस 26 अगले साल जनवरी में आने वाला है, पर इसमें कुछ मेजर अपडेट्स नहीं है आउटफिल के अलावा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।